दोस्तों नमस्कार। मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने पंडित ब्रजभूषण शर्मा, ब्रज फ्यूचर पॉइंट वजह से। दोस्तों आपका ब्रज फ्यूचर पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। आप नित्य नियम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। मैंने कल जो फ्राइडे था, आज इट मीन्स 20 तारीख को मैंने एक आपस में वार्तालाप करते हुए रिकॉर्डिंग डाली है। लोगों की कुंडलियाँ देखी हैं, उनमें लोगों ने मेरे से वार्तालाप करी और मैंने कुंडली देख के बताई। दोस्तों पता नहीं क्यों ये सब ईश्वर की इच्छा होती है, इंसान कोई कुछ नहीं कर सकता। उन कुंडलियों के अंदर एक्यूरेसी इतनी अच्छी आई कि लोगों का भाव बहुत ही अच्छा बना और मैं फेस टू फेस भी ऐसा कर रहा हूँ। लोगों की कुंडली भी देखी, लोग की मेरी डेमो क्लास दी। उसी के तहत के आधार मैं आज आपको एक ऐसी वीडियो बताने जा रहा हूं, पर्सनल लगन कुंडली। आप 1 से लेकर 11 तक कोई भी शब्द मन में सोचें और उसका अर्थ क्या होगा ये मैं आपको बताऊंगा। नंबर 2, दोस्तों मेरे चैनल पे हमने मंडे से एक कोर्स स्टार्ट किया है जिसका शीर्षक है हम आपको एक सॉफ्टवेयर न्यूमरोलॉजी का जो मतलब 1 साल के लिए बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। अगर आप हमारी क्लास में एंट्री करते हैं और हमारा फीस भी वही है जो होती है, लोगों से हमारी फीस आती है और 1000 रुपये का सॉफ्टवेयर उसके ऊपर फ्री है। कुंडली का लोशो ग्रेड का वो कनेक्शन हो जाएगा। अगर आप हमारी क्लास में एडमिशन लेंगे 1 हफ्ते में आपके पास वो पहुंच जाएगा। एक तो ये बताना चाह रहा था। दूसरी बात मैं ये बताना चाह रहा था कि हमारे यहाँ पे कोर्स भी पढ़ाए जाते हैं प्लस कुंडलियाँ भी देखी जाती हैं। हमने एक प्लान और बनाया है। कुछ लोग देखिए, हर तरह का संसार में इंसान होता है और सबकी सोच अपनी अपनी अलग अलग होती है। बुरा कोई नहीं होता। जो बुरा कह रहा है वो भी ठीक कह रहा है, जो अच्छा कह रहा है वो भी ठीक कह रहा है, क्योंकि चीज़ अच्छी बुरी नहीं है, उसका नजरिया अच्छा बुरा है। वो नजरिए से जो कुछ बोल रहा है वो अपने बात तरफ से ठीक बोल रहा है। अब हमने एक सिस्टम और चालू करा है। यदि कोई व्यक्ति हमारे से कुंडली दिखाना चाहता है और वो हमारे साथ जूम पे मीटिंग करके उसको वीडियो बनवाना चाहता है, अपने नाम से बनाना चाहता है, तो हम उस विषय में भी कार्य करने जा रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति को इच्छा हो तो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, क्योंकि हमारा नंबर डायरेक्ट होता है, इसमें बीच में कोई नहीं होता। आपका सीधा फ़ोन मेरे पास आएगा और मैं उसे अटेंड करूँगा। ये हो सकता है कि उस टाइम फ़ोन ना अटेंड हो पाए किसी कारण से, तो आपका रिपीट कॉल पहुँचेगी। ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मैं आपको 2-3 तरह की बातें बताऊंगा। दोस्तों पहली बात तो ये, यदि आपने के पास कोई व्यक्ति आता है और वो कहता है मैं परेशान हूं, जो भी कुछ अपनी समस्या बताता है, आप सब में पहले उससे अपने सामने बिठाइए, वो बैठेगा। इससे सीखें और अपनी समस्या का हल भी लें। और वो व्यक्ति बैठता है, वो इत्मीनान से बैठेगा। यदि वो परेशान होगा, बेचैन होगा, मन से कोई डिस्टर्बेंस होगी, तो वो एकाग्र होकर 5 मिनट बैठ नहीं पाएगा। आप उससे ये पूछिए, आप 1 से लेके 11 अंकों तक एक अंक बताइए। अगर वो आपको सपोज को 0 बोलता है, उसके मुंह से 0 निकलती है, तो आप ये अंदाज लगा लेना उस व्यक्ति का कोई उद्देश्य नहीं है, वो मात्र आपको डिस्टर्ब करने के लिए आया है, क्योंकि पर्सन है ही नहीं उसके पास। वो डिस्टर्ब है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। वो आपके पास आया और उसने पूछ के वो अपने मन की संतुष्टि करने के लिए। आप ये देखिए, हम इस लोशो ग्रिड के अंकों के माध्यम से कितनी अधिक बातों को मान सकते हैं। अब कोई व्यक्ति आपके पास, किसी ने व्यक्ति ने ये कहा कि गुरुजी मेरा तो 1 नंबर है, तो आप उसे क्या बताएंगे? आप उसे कह सकते हैं, आप जो भी काम सोच के आए हैं उसमें बहुत जल्दी आपको लाभ होने वाला है। आप परेशान मत होए, शांत चित्त में रहे, बहुत जल्दी से आपको शुभ सूचना मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा, परंतु मैंने कई बार क्या देखा, अगर किसी ने 2 नंबर कहा, आपका प्रश्न शुभ है, आपका 2 नंबर कहा, तो आप उसे भी कह सकते हैं कि आपका 2 नंबर शुभ नंबर अच्छा है, शुभ है, आपका काम तो हो जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत रुकावटें आ सकती हैं। बस आपको इतना देना। अब उसने, किसी व्यक्ति ने 2 नंबर कहा, अब किसी व्यक्ति ने पूछा, बोला 3 नंबर है,
तो आप उसे निश्चिंत होकर आंख मीच के कह सकते हैं कि आपका प्रश्न बड़ा उत्तम है। ईश्वरवाद से, धर्म से, घर परिवार से, रिश्ते से, बच्चों के नाते कोई भी सवाल हो सकता है और वो उसकी उस पर सफलता की तरफ आकर्षित है। और यदि किसी व्यक्ति ने आपसे ये पूछा कि 4 नंबर, तो आप निश्चिंत होकर आंख मीच के आपके मन में जो विचार आए उसे त्याग दें, उसे व्यक्ति को ये कहें, क्योंकि जो बात आप करने जा रहे हैं या सोच रहे हैं उस काम के अंदर आपको हानि होने की संभावना पूरी पूरी है। कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। तो आप शांतचित होकर उस बात को त्याग दें। अब बात ये आती है दोस्तों, मैंने 4 बताया, अभी मैं आपको और 11 नंबर तक बताऊंगा। अच्छा, 5 नंबर के बारे में बताता हूँ। हमारी लोशो ग्रिड में 5 नंबर को बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति आपके सामने आया बैठा और आप उससे पूछते हैं कि 5 नंबर, उस व्यक्ति ने कहा 5 नंबर, तो आप ये कह सकते हैं कि उसका जो भी बात पूछ रहा है वो गलत पूछ रहा है। उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति सही नहीं है, क्योंकि वो उस कार्य में सफल होने की संभावना कम है। जब भी मैंने आपको 5 तक बता दिया, अब बताता हूँ 6 नंबर का। कोई व्यक्ति आपके पास आता है, उसे बताने से पहले मैं बताता हूँ, वो व्यक्ति बैठेगा और उसे व्यक्ति को आप एक पेन दें, हरे रंग का पेन दें, एक कागज दें और उसके पीछे वो अपना जो भी अंक है उसे लिखें और फिर आप उस अंक को देख के बताएं इस बात को। आपको बड़ा आनंद आएगा, काम करने में भी आनंद आएगा, पूछने वालों को भी आएगा, बताने वाले को भी आएगा। तो मैं सब अपने ज्योतिषी भाई को कहूँगा, इसे सीखें, इसको सीख के आप ये इम्प्लीमेंट करें। आप समझे? अब मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, आप मेरे ब्रज फ्यूचर पॉइंट पे आप मेरी एजुकेशन भी ले सकते हैं, सीख भी सकते हैं, और यदि आपको अपनी कुंडली दिखवानी है, कुंडली भी दिखवा सकते हैं। हमारे यहाँ एक 1100 रुपये में कुंडली देखी जाती है। यदि ऑनलाइन आपको वीडियो बनवा के आपको यूट्यूब पे अपनी फ़ोटो लगवानी है, हम वो कार्य भी कर सकते हैं कि आपकी हमने कुंडली देखी, आपसे जूम पे मीटिंग करेंगे और जूम पे बाकायदा आपकी एक एक बात को बताएंगे। अगर कोई ऐसा करना चाहता है तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। अब मैंने ये बात भी बता दी, ये भी मैंने आपको अनुभव दे दिया, और मैंने ये भी बता दिया कि अब हमारी क्लासेस शुरू हो रही है। दूसरा, अगर मैं ठीक बोल रहा हूँ, मेरे विचार आपको अच्छे लगते हैं, आप देखते हैं, तो कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, जिससे कि हो सकता है पता नहीं किसका भला हो। 7, अब कोई व्यक्ति आता है 7 नंबर आपको लिख के दे देता है। 7 नंबर से देख के आप क्या कह सकते हैं कि आपके काम होने में विलंब होगा, जल्दी से काम, क्योंकि 7 नंबर एक बेचैन आत्मा है, उसका कोई मोटिव नहीं, वो सोचता कुछ है, करता कुछ है, बोलता कुछ है। एक व्यक्ति कहता है नहीं जी नहीं, ऐसा तो नहीं है, किसी के कहने से कोई बात सत्य नहीं हो सकती। जो उसके अंदर भावना है, भाव सो भगवान, उस भगवान ने जो चीज उसे दे के भेजी है वही तो उसके पास है। किसी के सामने सच झूठ बोलने से क्या वो गलत चीज सही हो जाएगी? क्योंकि 7 नंबर एक केतु का होता है। केतु का क्या है? धड़, सिर तो है ही नहीं। जिसका सिर नहीं है वो क्या सोचेगा, क्या बात करेगा? मेरी भाषा में ऐसा व्यक्ति बेचैन आत्मा होती है, वो बेचैन रहता है। अगर ऐसा व्यक्ति कुछ भी बात लेके आएगा, कुछ भी पूछेगा, तो उसका उद्देश्य क्या होगा? मिथ्या होगा, परेशान होगा। अब मैं ये कहता हूं, अब कोई व्यक्ति आता है, अब मैं इससे आगे चलता हूं। 8 नंबर, उस व्यक्ति ने आपको 8 नंबर लिख के दिया। अब 8 नंबर से आप क्या निकालेंगे? अब हम कह सकते हैं कि जो भी ये सोचने विषय है, आप जो भी सोच रहे हैं मिथ्या सोच रहे हैं, कोई वो लॉजिकल बात नहीं है। आप उसे कह सकते हैं कि आप आराम करें, आपका काम हो जाएगा, सोचने से कोई समस्या हल नहीं होगी। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कितनी आसान विधि है हमारी ये जो ज्योतिष की है। ठीक है, अब किसी व्यक्ति ने आपको 9 नंबर इंडिकेशन किया, 9 नंबर, तो आप उसे क्या कह सकते हैं? आपका प्रश्न तो उत्तम है, लेकिन कार्य के होने में थोड़ा विलंब लगेगा। और जब आप ऐसी बात कहेंगे तो उस व्यक्ति को शांति मिलेगी। जो भी समस्या कोई व्यक्ति लेके आता है, अब किसी व्यक्ति ने आके आपको 10 नंबर लिख के दिया, तो आप क्या कह सकते हैं? तो आप उसे बिल्कुल निश्चित होकर कह सकते हैं, यह कार्य करना अच्छा
नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें उत्साह है, काम के प्रति प्रेरणा नहीं है। ऐसे व्यक्ति को आप एकदम से आप कह दें कि आपका काम अभी नहीं होगा, परेशानी का कारक है। अगर कोई व्यक्ति आपसे 11 नंबर पूछता है तो आप उसे कह सकते हैं कि आपको सफलता बहुत ही शीघ्र मिलने वाली है। दोस्तों, मैंने 1 नंबर से 11 नंबर, 0 से 11 नंबर तक के बताया किसी प्रश्न का उत्तर क्या है, आप इस आधार पर दे सकते हैं। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं, मैं ड्राइवर कंडक्टर क्या एवरीथिंग, मैं उसके अंदर न्यूमरोलॉजी भी पढ़ाता हूँ और लोशोगिरी भी पढ़ाता हूँ, एडवांस चैप्टर भी पढ़ाता हूँ। हमारे यहाँ वैदिक की क्लासें भी होती हैं। अगर आपको वैदिक कुंडली, लोशोगिरी की कुंडली, लाल किताब, कुछ भी XYZ पूछना है, समझना है, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।